हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम जिन जिन कंसेप्ट के ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे, जिन जिन कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, वो फर्स्ट है स्टोरी ऑफ 1968 ओलंपिक्स जो मैक्सिको में हेल्ड हुए थे। फिर हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इन दोनों टर्म से आप अच्छे से नोन होंगे। फिर हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस जो हैं हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में, तो वो किस ओरिजिन के बेस्ड पे हैं, यानी उनका ओरिजिन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, कि ये जो सोशल डिफरेंसेस ओरिजिन पढ़ने के बाद टाइप्स, यानी सोशल डिफरेंसेस की कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स के हैं। फिर एक और स्टोरी पढ़ेंगे हम, स्टोरी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड की, जो यूके का एक पार्ट है, यूके का एक हम कह सकते हैं जैसे इंडिया में हरियाणा है वैसे ही यूके यूनाइटेड जो किंगडम्स हैं उसका एक स्टेट है नॉर्दर्न आयरलैंड। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट डिसाइड द आउटकम्स, यानी जो भी हम ऊपर पढ़ेंगे सोशल डिफरेंसेस या डाइवर्सिटी या डेमोक्रेसी, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके आउटकम्स को, यानी चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनके आउटकम्स को डिसाइड करता है कि वो पॉजिटिव निकलेंगे या नेगेटिव। तो इन फैक्टर्स के ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करें। फर्स्ट स्टोरी ऑफ 1968 ओलंपिक्स की। तो 1968 के ओलंपिक्स मैक्सिको में हेल्ड हुए थे, ये आप याद रखेंगे। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दो स्प्रिंटर थे, रेसर कह सकते हैं। 200 मीटर रेस में टॉमी स्मिथ आए थे फर्स्ट पोजीशन पे और जॉन कार्लोस आए थे 3rd पोजीशन पे। और एक नॉर्मन थे जो ऑस्ट्रेलिया से थे, वो 2nd पोजीशन पे आए थे और उन्होंने इसका फेवर किया था इन दोनों का। वो क्या है कि ये जो दोनों थे ये ब्लैक पर्सन थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। और आपने 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका और यूएसए में ब्लैक और वाइट ये जो दो कम्युनिटीज थी इनके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस था, पार्शियलिटी होती थी, डिवीजन था, सोशल डिवीजन था। और ये जो दोनों थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये अफ्रीकन अमेरिकन थे। तो जब ये इन्होंने मेडल जीता तब इन्होंने विदाउट शूज, यानी शूज नहीं पहने थे, अपनी मुट्ठी को बंद किए हुए एक ग्लव्स था हाथ में उनके और सर उनका झुका हुआ था। तो ये एक स्टोरी है जो आपके चैप्टर में दे रखी है, अच्छे से पढ़ना। इनके क्या क्या किया इन्होंने कि जूते नहीं पहने, एक हाथ में ग्लव्स, हाथ ऊपर की साइड, और उनकी जो गर्दन थी, उनका जो सर था वो झुका हुआ था। ऐसा क्यों? नो शूज, यानी वो जूते नहीं पहने हुए थे। इसका मतलब वो शो करना चाहते थे कि यूएसए में या साउथ अफ्रीका में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो बहुत ज़्यादा है और हम जो ब्लैक पर्सन हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी की पूरी ब्लैक जो कम्युनिटी है उसको, और उसमें जो पॉवर्टी है वो है। और जो ग्लव्स है या उस ग्लव्स के अंदर उनकी जो मुट्ठी है वो बंद है, वो रिप्रेजेंट कर रही थी उनकी यूनिटी को, कि हम सारे के सारे जो ब्लैक पर्सन्स हैं वो एक यूनिटी में रहेंगे, हमारी जो यूनिटी है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो इस स्टोरी से आपने समझा, फर्स्ट पे टॉमी स्मिथ, सेकंड पे नॉर्मन, जो नॉर्मन थे वो ऑस्ट्रेलिया से थे, ये आप याद रखेंगे। इस नॉर्मन ने जो ऑस्ट्रेलिया से थे उन्होंने इनका फेवर किया था। और बाद में क्या हुआ, देयर मेडल्स वर टेकन अवे, और ये जो दोनों थे फर्स्ट और 3rd पोजीशन पे आने वाले अफ्रीकन अमेरिकन स्प्रिंटर, उनके जो मेडल थे वो वापस ले लिए गए। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नॉर्मन को प्रोहिबिट कर दिया कि वो अगले ओलंपिक्स में नहीं खेलेगा। इस वजह से पूरी की पूरी दुनिया का जो अटेंशन था, पूरी की पूरी दुनिया का जो फोकस था वो यूएसए पे ही आ गया। और यूएसए में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो मार्टिन लूथर किंग, ये आप याद रखेंगे, मार्टिन लूथर किंग हुए, उन्होंने सिविल राइट्स के लिए, यानी सबको इक्वल राइट्स मिले, उनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया। और बाद में आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला ने इस ये जो सिचुएशन थी साउथ अफ्रीका में उसको रिकवर किया। तो मार्टिन लूथर किंग जो सिविल राइट्स के यूएसए में प्रोपाउंडर माने जाते हैं, कि इन्होंने एक मूवमेंट चलाया। और अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला थे हमारे, वो। तो ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी कि 3 स्प्रिंटर हैं, धावक हैं, 200 मीटर रेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, लेकिन
एक है नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया का, जो वो फेवर में है उनके, और जो नॉर्मन था उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स थे उनका एक जो बैज है वो लगा रखा था ताकि वो पूरी दुनिया उनको देख सके। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी आप अच्छे से ही समझते हैं, गवर्नमेंट की वो फॉर्म जिसमें जो भी वोटर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और वही रिप्रेजेंटेटिव जाके गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और अब्राहम लिंकन की जो फेमस कोट्स है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ये ही डेमोक्रेसी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन एनी कंटेंट, यानी किसी भी दूसरी पर्सन से, दूसरे ग्रुप से अलग होना किसी भी एक कंटेंट में। वो कंटेंट लैंग्वेज का हो सकता है, वो कंटेंट रिलीजन का हो सकता है, वो कंटेंट कम्युनिटी का हो सकता है, वो कंटेंट कलर का हो सकता है, या वो कंटेंट आपकी कास्ट का हो सकता है। यानी किसी भी एक कंटेंट में दूसरों से डिफरेंट होना ही डाइवर्सिटी है। तो ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। अब हम पढ़ेंगे सोशल जो डिफरेंसेस हैं उसके ओरिजिन क्या हैं, यानी ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ये 2 टाइप्स से हैं, बाय बर्थ, यानी जी इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होगी, ये आप याद रखेंगे। ये जो सोशल डिफरेंसेस है बाय बर्थ, इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होगी। कास्ट, बाय बर्थ वाले में हम क्या करेंगे, इंक्लूड कास्ट, यानी जिस कास्ट में हम पैदा हुए हैं उसमें हमारी चॉइस नहीं है, जिसमें हम पैदा हो गए वो हो गए। फिर कलर, हमारी जो स्किन का कलर है वो ब्लैक है, वाइट है, ब्राउन है, वट एवर जो भी है, उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है। जिस भी एरिया में, जिस भी कास्ट में हमारा जन्म हुआ है वही हमारी कास्ट या कलर है। फिर जेंडर, यानी बॉय और गर्ल, वी हैव नो चॉइस। तो बाय बर्थ जो भी सोशल डिफरेंसेस हैं उनमें हमारी कोई चॉइस नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये कास्ट बेस पे, कलर बेस पे या जेंडर बेस पे। फिर दूसरा जो डिफरेंस है बाय चॉइस। बाय चॉइस में यानी हम अपनी मर्जी से वो करते हैं। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, यानी जो भी आप काम करते हैं, कोई लेबर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, ये तो सारे के सारे जो ऑक्यूपेशंस हैं ये हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। फिर रिलीजन, रिलीजन को भी आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को छोड़ सकते हैं। फिर है गॉड रिलेटेड इश्यू, आप किसी भी गॉड को माने, किसी भी संत को माने, या आपका जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो कोई भी हो सकता है। तो ये जो दोनों डिफरेंसेस हैं ये सोशल डिवीजन का भी काम कर सकते हैं, यानी इनसे सोसाइटी डिवाइड भी हो सकती है और इनसे सोसाइटी में यूनिटी भी आ सकती है। क्योंकि हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे जो और मतलब हम ये कह सकते हैं कि कलर बेस पे, लैंग्वेज बेस पे, या फिर फूड आइटम के बेस पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन सारे के सारे एकजुट होके हम पहले क्या हैं, इंडियंस। तो ये सारी की सारी चीजें जो डाइवर्सिटी है, ये सारी की सारी जो डिवाइडेंस है, ये यूनिटी भी बन सकती है किसी कंट्री की, और किसी कंट्री में इन सोशल डिवीजन भी हो सकता है। जैसे बना कलर बेस पे यूएसए में और साउथ अफ्रीका में, कि ब्लैक और वाइट के जो है वो सोसाइटी डिवाइड हो गई। तो जो भी ऑक्यूपेशंस हैं उनमें जो डिवाइडेंस है वो हो सकता है। जैसे कोई फर्स्ट रैंक का ऑफिसर है, कोई फोर्थ क्लास का जो एम्प्लॉय है वो है, उनके बीच में डिफरेंस। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, इनसे यूनिटी भी बन सकती है। यदि फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय अच्छे से पॉजिटिवली ट्रीट करे उस फोर्थ क्लास एम्प्लॉय से, तो एक जो है यूनिटी है वो बनेगी। लेकिन उसके साथ यदि डिस्क्रिमिनेशन करे तो वो सोशल डिवीजन हो सकता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। सोशल डिफरेंट 2 टाइप से, बाय बर्थ उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं होगी, वो आपकी कास्ट हो सकती है, वो आपका कलर हो सकता है, वो आपका जेंडर हो सकता है। और चॉइस में आप ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, कोई रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, और गॉड रिलेटेड जो कल्चर है, आपकी ट्रेडिशन है, वो किसी भी धर्म को, देवी देवता को आप मान सकते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। पीछे हमने पढ़ा ओरिजिन, यानी किस किस बेस पे सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं, और अब पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स में है 2 मेनली, ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग। ये आपको अच्छे से समझना है। यदि आपको समझ में आ गया तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओवरलैपिंग का मतलब सम सोशल डिफरेंसेस विच ओवरलैप ऑन अदर लीडिंग टू द सोशल डिफरेंसेस, यानी
कुछ डिफरेंस, कुछ सोसाइटीज, कुछ सोशल डिफरेंस ऐसे होंगे जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने की वजह से वहां डिफरेंस होगा। जैसे रिच एंड पुअर, किसी भी कंट्री में रिच और पुअर की यदि स्टेटस उनका सही है, वो आपस में एक दूसरे से पॉजिटिवली बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो वो ओवरलैप करेगा और डिस्क्रिमिनेशन होगा। ब्लैक एंड व्हाइट, ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपने देखा होगा कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में जो नीदरलैंड में थे उनमें, और ब्लैक एंड व्हाइट का यूएसए और साउथ अफ्रीका में। तो ये जो है, ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। रिच पुअर के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, व्हाइट ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, तो ये ओवरलैपिंग जो सोशल डिफरेंस है वो, जैसे यूएसए और साउथ अफ्रीका में, ये दो एग्जाम्पल हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं क्रॉस कटिंग। इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट ईच अदर इट रिड्यूसेस चेंजेस फॉर सोशल डिवीजन, यानी क्रॉस कटिंग में जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनमें कमी आ सकती है। जैसे नीदरलैंड में हमने देखा कि जो कैथोलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट हैं, वो कुछ कैथोलिक्स भी रिच हैं, कुछ कैथोलिक्स पुअर भी हैं, और यहाँ कुछ प्रोटेस्टेंट्स रिच भी हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट्स पुअर भी हैं। तो इनका सबका बैलेंस रहा और जो सोसाइटी है उसमें यूनिटी बनी, और ये जो सोसाइटी है इसमें डिवीजन नहीं हुआ। तो ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग, ओवरलैपिंग में कोई भी जो डिफरेंस हो, यदि वो डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है, वो ओवरलैप करने लग जाता है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है, तो सोशल डिवाइडेंस होगा, सोशल डिफरेंस होगा। क्रॉस कटिंग में यदि एक दूसरे की पॉजिटिविटी को देखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो वो सोशल जो डिफरेंस है वो आपकी यूनिटी भी बन सकती है। तो क्रॉस कटिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी डिफरेंस है वो एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनको कट नहीं करता, तो वो एक अच्छी यूनिटी के रूप में फॉर्म होगी। तो ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग ये सोशल डिफरेंस के टाइप्स हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड की, जो यूके का एक पार्ट है। तो इसमें मेनली टू ही जो कम्युनिटीज हैं वो हैं कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। तो कैथोलिक्स हैं वो 44% है टोटल पॉपुलेशन का नॉर्दर्न आयरलैंड में, कैथोलिक्स, ये आप याद रखेंगे। फिर प्रोटेस्टेंट 53% हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में। जो कैथोलिक्स हैं वो नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा फेवर किए जाते हैं। जो जैसे हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वैसे ही नेशनलिस्ट पार्टी थी यूके में, और उन्होंने फेवर किया कैथोलिक्स का। और यूनियनिस्ट जो पार्टी थी यूके की, उन्होंने फेवर किया प्रोटेस्टेंट्स का। तो जो कैथोलिक्स थे, दे वांटेड टू मर्ज विद आयरलैंड, वो चाहते थे कि हम आयरलैंड के साथ मर्ज हो जाएं, क्योंकि वहाँ कैथोलिक्स की जो पॉपुलेशन है, कैथोलिक्स है, वो मेजोरिटी में है। लेकिन ये जो प्रोटेस्टेंट्स है, दे वांटेड टू रिमेन विद यूके, वो यूके के साथ रहना चाहते थे। इस वजह से इन दोनों जो कम्युनिटीज हैं उनमें कन्फ्लिक्ट हुआ और बहुत बड़ी लड़ाई हुई बाद में। इनके ओवरलैपिंग की वजह से हमने ऊपर पढ़ा, पुअर और जो रिच हैं वो नीदरलैंड जो कंट्री थी उसमें भी थी, लेकिन उन्होंने बैलेंस बनाए रखा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स ने, और वहाँ ये जो डिफरेंस है ये नहीं हुआ। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में पुअर और जो रिच थे, पुअर थे वो पॉपुलेशन में कम थे, रिच थे वो पॉपुलेशन में ज्यादा थे। इस वजह से यहाँ ओवरलैप हुआ, और ओवरलैप हुआ तो लड़ाई हुई तो एक पार्टी इनके फेवर में आ गई, एक पॉलिटिकल पार्टी इनके फेवर में आ गई। एक जो कैथोलिक्स थे वो मर्ज होना चाहते थे आयरलैंड के साथ, और जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो चाहते थे कि हम यूके के साथ ही रहें। दिस कन्फ्लिक्ट वाज ओवरकम इन 1998 तक ये जो इनके बीच कन्फ्लिक्ट था, लड़ाई थी, वो चलती रही, और बाद में 1998 में ये जो इनका कन्फ्लिक्ट था वो ओवरकम हुआ। और ओवरकम होने के बाद नेशनलिस्ट पार्टी और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक पीस ट्रीटी हुई, संधि हुई, और अब वहां सारे के सारे जो हैं कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स वो सारे हैप्पीली रह रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने पढ़ा था ऊपर ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग का एग्जाम्पल हमने नीदरलैंड में देखा, जहां का कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट रिच भी थे, पुअर भी थे, वहां अच्छे से वो रहे बैलेंस बना के। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में पुअर और रिच जो थे वो सारे हैप्पीली रह रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने पढ़ा था ऊपर ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग का एग्जाम्पल हमने नीदरलैंड में देखा, जहां का कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट रिच भी थे, पुअर भी थे, वहां अच्छे से वो रहे बैलेंस बना के। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में
कैथोलिक्स कम थे और पुअर भी थे। प्रोटेस्टेंट नीदरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड में ज़्यादा भी थे और रिच भी थे। तो इस वजह से यहाँ ओवरलैप हुआ और 1998 में एक ट्रीटी ओवरकम हुई। ट्रीटी की वजह से ओवरकम हुआ और उसकी वजह से यहाँ सब हैप्पी रहने लग गए। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट डिसाइड आउटकम्स, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल डिफरेंसेस के जो आउटकम्स हैं पॉजिटिव या नेगेटिव उनको डिसाइड करते हैं। फर्स्ट है हाउ पीपल प्रिसीव देयर आइडेंटिटी, यानी लोग कैसे अपनी आइडेंटिटी को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। जैसे अगर हम कास्ट बेस पे, कम्युनिटी बेस पे, रिलीजन बेस पे, एरिया बेस पे, लैंग्वेज बेस पे यदि हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सोशल डिवीजन हो सकता है उससे। लेकिन हम सब ये कहें कि हम सब इंडियंस हैं तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो पॉजिटिविटी होगी और कंट्री में यूनिटी बनी रहेगी। दूसरा है हाउ द पॉलिटिकल लीडर्स रेज देयर डिमांड, यानी जो कोई भी ग्रुप, जो कोई भी कम्युनिटी, जो कोई भी सोसाइटी इस तरह ओवरलैपिंग की वजह से समस्या आती है तो पॉलिटिकल लीडर्स उसको किस तरह उनकी समस्याओं को सोल्व आउट करते हैं, किस तरह उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और फिर जो गवर्नमेंट है वो किस तरह रिएक्ट करती है उनके जो डिमांड्स हैं, उनकी जो लड़ाई है उसके फेवर में या उसके अपोजिशन में। वो डिमांड करता है कि उस कंट्री में, उस एरिया में सोशल डिफरेंस, सोशल डिवीजन होगा या नहीं। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 1 या 2 बार वीडियो देखना, चैप्टर को पढ़ना बुक में से, बहुत मजा आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।